आज आमद के दिनों में चौथा इतवार है और चौथी शमा रोशन करने के लिए हमने बच्चों के नाम की है। तो आज दो बच्चे साहिल इफ्तिखार और समंता इफ्तिखार वो सामने तशरीफ़ लाएंगे और चौथी शमा रोशन करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 39वीं आयत से। उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहेस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर इलिसबात को सलाम किया। और जो ही इलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और इलिसबात रूल कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसी हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदा की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह विच मेरे अजीजो, आज आमद दा चौथा इतवार है और अज दा पैगाम है, बेदार रहो, जागते रहो, क्योंकि खुदावंद नज़दीक नहीं बल्कि तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। अज दियां तलावतां दा बहुत खूबसूरत मरकजी ख्याल है। तीन किरदार ने जिन्हां ते अज मैं गल करांगा, अक्सर औकात बहुत घट की जाती है और ये तीनों ही चारों किरदार, इन्हों के बगैर क्रिसमस की स्टोरी, क्रिसमस का वाकया पूरा नहीं होता।
और इन्हों समझे बगैर क्रिसमस ते ईमान भी नामुकम्मल है। समझ नहीं सकते ना होया कि ये 3-4 किरदार कौन ने? नंबर 1 मुकद्दसा मां मरियम, नंबर 2 हजरत यूसुफ, नंबर 3 इलिसबात ते जकरिया। अज ये असी गलबात करांगे ते अज दी इस तलावत नूं लूका पहले बाप नूं यसू दे पैदाइश नूं समझण दी कोशिश करांगे। सब तो पहले इशाया नबी ने क्या सी, देखो कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगा। इस वादे तो हर यहूदी मर्द, हर यहूदी औरत, नौजवान ते बच्चा वाकफ है। जरा बच्चों को खामोश करे। हर कोई, क्यों? उन्हों की मजहबी जिंदगी का मरकज ही सी मसीहा कदों आना, किवें आना, कित्थे आना। इनू ईमान दे इस मरकज नूं रटिया सी लोगों ने, क्योंकि एको ही तो इंतजार सी मसीहा कदों आना। ये गल की रोशनी च अज असी बाकी किरदार समझांगे। सब तो पहले मां मरियम नूं लैने, नासरत की रहन वाली है, ते हजरत यूसुफ ही नासरत का रहने वाला है, दोनों। ते जदों मसीह खुदावंद पैदा होया, नासरत दे सिर्फ 30 खानदान सन। मैं याद करवाता रहना, 30 खानदान, ते कहते ने 400 लोग सन सिर्फ। वो तो खानदान भी वड्डे वड्डे होंदे सन ना। 30 खानदान का मतलब है हर बंदा हर एक नूं अच्छी तरह जानता ते समझदा। सिर्फ जानता समझदा नहीं, इन्नियां कि जियां जिते हर एक घर की स्टोरी का भी पता हुंदा। अज इन्हां पकाया की है ते खाधा की ने। 30 का छोटे जे पिंड च खुदा ने चुनाव किया है एक कुमारी का जिसका नाम है मरियम। फरिश्ता आया, आके सलाम की थी, सलाम ए पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है। सलाम करके पैगाम दे देता है। पैगाम की सी, रूल कुदस तुझ पर नाजल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। तू हामला होगी, पैगाम है, तू हामला होगी और बेटा जनेगी। बहुत बड़ा पैगाम। कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। 3 चीज़ां, कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। ये बहुत बड़ी मुश्किल च पै गया। मुकद्दसा मां मरियम बहुत बड़ी मुश्किल च पै गई है पैगाम नूं सुन के। क्यों? परेशान हो गई, इसलिए तो सवाल किया ये किस तरह होगा। मैं कुंवारी हाँ, सिस्टम ही नहीं। सिस्टम की है, मैं अपने बाप ते मां तो पैदा होया, तुसी अपने मां बाप तो पैदा होया। कुंवारी हमला होगी, किस तरह, ये कैसे होगा? सिर्फ ये नहीं कि कैसे होगा, अगों होएगा कि मामला की है जी। मामला है हम चंगी तरह समझना है। मुकद्दसा मां मरियम दी फरिश्ते दे पैगाम तो पहले मंगनी हुई है। यार ये है यार, प्लीज मेरे पास है, थैंक यू। मंगनी हुई है। हुण गौर ना सुनना है, यहूदी शरीयत कहती है
मंगनी ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ नहीं होंगी जिवें साडे इत्थे हो जाती है। मंगनी लिख के होंगी है। मंगनी दूजा मंगनी टुटती नहीं है, मंगनी तोड़नी तलाक देनी पैंदी है। यहूदी शरीयत दे विच मंगनी ना तो ਜ਼ਬਾਨੀ कलामी होंगी है ते ना ਜ਼ਬਾਨੀ कलामी टुटती है, तलाक लिखनी पैंदी है। वही शरीयत है, मैं अपने को नहीं कह रहा, शरीयत है। दूसरा, औरत नूं आम तौर पर कहते हैं जी प्रोटेक्शन नहीं है, हिफाजत नहीं मिलती ना। मंगनी के टाइम हर औरत नूं एक हक हासिल सी, कादा? बाइबल च लफज है माहर लैन दा, जिन्हों गुआढ़ी की कहते हैं हक महर, उतों ही आया है। जिहड़ा बाइबल च लफज है वह मेहर लफज नहीं, वह माहर है, MAHR, माहर बाइबल का लफज है। हर औरत मंगनी के वक्त ही अपना माहर, जिन्हों हक महर कहने वो लिखवा लैंदी सी। क्यों? अगर कल नूं ये बंदा उन्होंने छड़ दे, ਉਹਦੀ आने वाली जिंदगी महफूज रहेगी। दूसरा, मैं पहले ही दस दिता, ये मंगनी टुट नहीं सी सकती। एको ही तरीका से तोड़न का की करे? तलाक, इस तो थले नहीं। तीसरी गल मंगनी के बारे, जो मंगनी हो जाती सी, कुड़ी मुंडा मर्द ते औरत आपस में मिल नहीं सन सकते। कदों तक? जिन्नी देर तक वो उन्हों अपने घर लिया नहीं सी, शादी नहीं सी हुंदी। बरात लैके जाना ते लैके आना, ये मुमकिन नहीं सी, ये लिखिया नहीं करना। सो दुल्हा बरात लैके जाता सी ते दुल्हन नूं लैके आंदा सी। यसू की तमसील याद आई है 10 कुंवारियां वाली। 10 कुंवारियां की तमसील कादी? शादी दी। कादी तैयारी की सने? शादी दी। दुल्हे ने आना है तो किनू लैके आना है? दुल्हन नूं लैके आना है। उस तो पहले मर्द ते औरत मिल नहीं सन सकते। अगर मिलते ने जनाकारी, तो जनाकारी की सजा मौत। क्लीयर? ये शरीयत की गल अज समझनी है, तो ही असीं इहनूं समझ सकांगे सारे वाकियां नूं। मां मरियम हुण की कहण लई है, फरिश्ते ने क्या है, तू हमला होगी। दसो, एक कुंवारी नूं पैगाम की मिलन दिया, तू हमला होगी। ओदियां अखां दे सामने सारा सीन फिर गया। केड़ा? सुनियो जरा, तीसरियां शरह की किताब, ओदा 22वां बाब, ओदी 21वीं आयत रटनी है। 22-21, 22वां बाब है, 21वीं आयत है। की कहती है 21वां? अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ जिना करती है, उसको शहर से बाहर निकाल के ले जाएंगे, शहर के अंदर नहीं। या किधर गए हैं ये सारा? इसको जरा ठीक करें, थोड़ी आवाज कम कर दें। उन्होंने शहर तो बाहर ला जाओ, शहर के अंदर नहीं। मजेदार जी तुहानूं गल दसीए, यहूदी कभी भी अपने शहर के अंदर खून नहीं सन बहाते, कभी भी नहीं। यसू का भी नहीं। यसू ने भी उन्हें की किया सी? शहरों गलियां चों कढ़ के कित्थे लैंदा? बाहर। कभी भी नहीं। वो दसा असीं अपना शहर खराब नहीं करना। सो
औरत नूं शहरों बाहर लिया के ते फिर की करते सन, संसार करते सन। कदों तक संसार करते रहते सन? जब जिन्नी देर तक वो मर नहीं चाहती। सोचो जरा, मां मरियम नूं फरिश्ता की कहन दिया है, तू हमला होगी और बेटा जनेगी। तुझे हम सोचो मां मरियम की हालत होनी, खौफजदा होइए कि नहीं? अगर तुसी कहो जी वो नहीं होई है भरा, होई है, मां मरियम इंसान है। ताई तो सवाल पूछा, लिखा है वो इस कलाम से घबरा गई। मैं नहीं कह रहा, वो इस कलाम से की को है, घबरा गई है। तो केड़ी गल तू घबरा गई है भाई? 30वीं शरह की किताब 22वां बाप 21वीं आयत तो लागू हो जानी है। शरीयत लागू हो जानी है। 22वां बाप 21वीं आयत की मां मरियम नूं साबित करना है बच्चा कितों आया है। अज ना इनू असी ना चंगी तरह समझांगे, ठीक है? तो खुले ज़हन रख के सोचो, ये बच्चा कितों आया? क्यों? कुमारी है, मंगनी हुई है, पर हाली अपने दुल्हा दे घर नहीं गई, अपने मां बाप दे घर है, अपने घर है। सो अगर हुन फरिश्ते ने कहा तू हमला होगी, बेटा जनेगी, ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 30ਵੀਂ शरह लागू हो जाएगा। इस वास्ते उन्हें पूछा ये किस तरह होगा? फरिश्ते ने की किया है? उन्हें क्या, डर मत, रूल कुदरत तुझ पर नाजल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और वो मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। हुन एक पासे शरीयत दा खौफ ते दूजे पासे मां मरियम ने यह भी सुनिया सी, इशाया देखो कुमारी हमला होगी। सो एक पासे खुदा दा वादा ते एक पासे खुदा दी शरीयत। लवी गल दी समझ आई है कि नहीं? हुन मुश्किल च मां मरियम मुश्किल च। एक पासे 30वीं शरह 22वां बाप 21वीं आयत लागू हो जाएगी, तो दूजे पासे खुदा दा वादा है देखो कुमारी हमला होगी। पहले सवाल पूछ लिया है, तो आखिर ये ना समझना मां मरियम को सारी समझ आ गई है, नहीं। या मां मरियम ने आखे आमीन, यस, मां मरियम ने ईमान से एक बार जरूर किया है कि ये सवाल किया ना, नहीं, बाद की क्या है? सवाल पूछने के बाद फरिश्ते ने क्या खुदा वालों है, तो मां मरियम ने की कह दिता सी, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, आमीन। पर अज ये ना समझ लेना कि मां मरियम नूं बिल्कुल क्लीयर हो गया। मां मरियम साडे वगरी आम इंसान सी, सिर्फ पाक ते पवित्र सी ते खुदा दी चुनी हुई सी, लेकिन इंसान सी। असी मां मरियम नूं नहीं खुदा च शामिल करते, मां मरियम इंसान है। नाल ही फरिश्ते ने ना मां मरियम नूं तसल्ली देने लई कहा, उन्हें आख्या तू कुमारी तो पैदाइश नूं नामुमकिन समझनी है, चल मैं तेन एक होर दसना वा, तेरी रिश्तेदार इलिसबात के भी बड़ा जो भांज कहलाती थी, उस तो पहले लफ्ज है जो भांज कहलाती थी, बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो भांज कहलाती थी 6ठा महीना। फरिश्ते ने की क्या है, तू अपने पास से समझन नहीं है, कुआरी चो पैदा होना बेटे का नामुमकिन, पर यह होएगा। तो दूजे पासे वेख लै, नहीं यकीन आता तो दूजे पासे वेख लै, बजुर्गी च वो उम्र का हिस्सा जदों बच्चे का पैदा होना नामुमकिन है,
पता कर ले जाके कि किन्ने महीने का है, 6 महीने का। सो यसु तो यूहन्ना फिर किन्ने महीने वड्डा है, 6 महीने। अच्छा मजेदार की गल है, ਉਹਦੇ बाद फौरन मां मरियम ने की किया है, कपड़े चपड़े बन्ने ते किधर तुर पई है, कादे रही। हाँ हाँ, फरिश्ते ने क्या है, अगर तेनों मुश्किल हो रही है ना कि नामुमकिन मुमकिन किमें होएगा, उधर भी नामुमकिन मुमकिन हो गया है। अच्छा हुन नासरत तो मां मरियम चली है, केड़े पिंड चलीए, इलिसबात दा पिंड केड़ा है, उहदा नाम है जी ऐन करीम। बोलोगे जरा, ऐन करीम बोलोगे एक बार। हाँ, मां मरियम ते हजरत यूसुफ दा पिंड है नासरत, ओहदा है ऐन करीम, 96 मील दूर जे। नासरत तो 96 मील 106 किलोमीटर है। मां मरियम जरा गई है, मैं वेखा तो सही, अज का दौर होंदा देखना काढ़ा जरा मोबाइल, हैं जी मारा जरा लिसबात नूं ते पुछ की हाल है। उदों किहड़े मोबाइल सर, उदों फिर एको ही तरीका सी पुछण दा कि भाई पैदल चलो। तो यह भी ना सोचो कि मां मरियम कली टुर पई है, नहीं नहीं, इंज नहीं है। कला तो बंदा सफ़र नहीं करता, जिहड़ा करदा ही ना उस वो याद जे ना सामरी वाला, सामरी वाला डाकवाना उत्ते उन्हें फड़ लिया, उन्होंने कोई भी नहीं सफ़र करता सी। अच्छा दूसरा, नासरत तो ऐन करीम 2 रस्ते ने, एक रस्ता है सामरिया चो लंघ के जाना है, मां मरियम नूं पता ही सामरी की करते हैं, फिर किसी दिन दसांगा सामरी कौन ने, अज नहीं, लंबा हो जाएगा काम। ये अद्धे यहूदी, हाँ जी दूजी कौम के सन, अद्धे 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 सन, तो यहूदी इन्हां तो बड़ी नफरत करते सन, जानते ही नहीं सन, तो वह भी उन्होंने लंघन नहीं देंदे अपने शहर चों। बहुत वाल के 106 किलोमीटर पैदल चल के मां मरियम ऐन करीम इलिसबात दे ते जिक्रिया दे पिंड पहुंची। अगे बड़ा कमाल का सीन है, जिस तरह ही मां मरियम उहदे घर च दाखिल हुई है ते सलाम किया है, लिखा है जैसे ही मरियम ने उन्होंने सलाम किया तो इलिसबात कहती है जैसे तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मेरे पेट में उछल, 2 बार क्या गया उछल पड़ा। पहली बार ये बच्चा मेरे पेट में उछल पड़ा, दूसरी बार है बच्चा मेरे पेट में खुशी से उछल पड़ा। पहली बारी लफ्ज़ खुशी नहीं है, दूसरी बार ये बच्चा मेरे पेट में खुशी से उछल पड़ा। कन्फर्म होया कि नहीं? मां मरियम की आई सी सलाम करन, खिदमत करन आई अपनी भैन दी, कज़न है ओदी, लेकिन नाल नाल कन्फर्म होया कि नहीं कि जो फरिश्ते ने क्या सी ना, वो भी नामुमकिन, ये भी नामुमकिन मुमकिन होना, तो भी नामुमकिन है मुमकिन हो गया। उन्हें पहले ही कन्फर्म कर देता है, जैसे तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। बस फिर नाल मां मरियम दा अगे गीत शुरू हो जाता जे, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई। आमीन। कदी कदी पाक कलाम नूं इंज भी समझना चाहिए। इसका मतलब की है कि बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। इनू थोड़ा जा समझना है। मैं एक तवार पहले या 2 तवार पहले भी क्या सी,
ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਂਸ, ਨੱਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਟਿਊਨ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਗਿਰਜਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੱਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਾ 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 ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। नहीं लिखा है बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। वो डांस हो रहा है कि कोई रस्से बन नहीं देने, कभी इधर ਨੂੰ उछलते हैं, कभी इधर ਨੂੰ, कभी टां ਨੂੰ, कभी तां ਨੂੰ। नहीं तो कोई वीडियो वेख लो कि भी मेहंदी दी ये भी कुछ हो रहा और की हो रहा। मेरे वाल इंज वेंदे जो कभी नहीं मेहंदी वेखी ने। हाँ वेखी है, सारे वेखी है, लेकिन ये पिछे रौला कि उन्होंने क्यों होया कि खुशी ना उछलिया। इत्थे गल नूं रहन देना, पिछे चलने। खुदा ने क्या दाऊद ने ना पहले तो कुछ गलतियां हो गई, लेकिन आखिरकार मन मुन गया ना खुदा। तो दाऊद ने क्या, मैं हुण बैतलहम नूं यरूशलेम नूं अपना दारुल खिलाफा बनाना, बादशाह बन गया ना। तो उन्हें क्या, मैं संदूक के शहादत नूं, पाक संदूक नूं यरूशलेम लैके आवांगा। पाक संदूक च की सी? 3 चीज़ां किहड़ियां सन? शरीयत दियां 2 तख्तियां, 10 हुकम, हारून दा आसा ते मन। ये तीनों ही चीज़ां खुदा दी हजूरी। लिखा है जदों ही सारा हजूम, सारा जलूस शहर के कोल पहुंचया, दाऊद ने की कीता सी? बोलो हुण क्यों डरन डे? बाइबल च लिखा है, हाँ जी, खुशी से नाचा। तो लिखा है दीवाना होके, जोर नाल, लफज है जोर, जोर से नाचा। हुण ते नहीं लफज बुरा लगा, हुण ते मैं बाइबल च दस्या, जोर से नाचा, उछल पड़ा। अच्छा जेड़ा लफज उथे लिखा है ना, वही यूहन्ना ने लिखा है। जैसे तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मेरे बतन में खुशी से। आज वेखो फिर उथे भी संदूक शहादत, संदूक दे अंदर कौन सी? खुदा दी हजूरी, हुक्मां दी सूरत च, आसे दी सूरत च, मन दी सूरत च। अज ऐन करीम दे विच फिर एक बार मां मरियम दे रूप च संदूक आया, ते उस संदूक च कौन सी? खुदाबंद यीशु मसीह, खुदा दी हजूरी। कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे कितने हमारे दरमियान आया, मां मरियम दे बतन च आया। ओदे घर च संदूक आया है, मां मरियम आई। इसलिए यूहन्ना की कीता फिर? जिवें दाऊद नचिया, अज कौन नचिया है? यूहन्ना। एवें डरिया ना करो, जिहड़ा लफ्ज बाइबल च लिखिया उन्होंने इंज ही पढ़िया करो। उत्थे दाऊद, इत्थे यूहन्ना। लिखा है तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची और बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। आमीन। फिर मां मरियम किन्ने महीने रही उत्थे? 3 महीने रही है। ਇਹਦਾ मतलब की है भाई? जिन्नी देर तक यूहन्ना पैदा नहीं होया, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, फिर खिदमत की। तो अज मां मरियम दे कोलों असी खिदमत का सबक भी सीखिए। हाँ हुण ते मुश्किल ही कोई नहीं। तो पंजाब च भी जदों बच्चा पैदा होना सी, या मां चली जाती सी या कोई वड्डा जी चला जांदियां, भैणां चलियां जांदियां सन खिदमत करन। अज ये बहुत वड्डा एक सबक है, साडे लई दावत है, खिदमत। मां मरियम आपे भी हमला है, लेकिन खिदमत करने वास्ते कही है। आमीन। बड़े दिन का मौका है, भैन भरावां की खिदमत करया करो। एक और किरदार है जी, सिर्फ 2 मिनट वो गल करांगा। हज़रत यूसुफ बड़ा जबरदस्त किरदार है। आम तौर पर मां मरियम की गल करने, हज़रत यूसुफ नूं
ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸਦਾ ਇੰਜ किरदार ਨੂੰ ਗੱਲ नहीं ਹੁੰਦੀ। हजरत यूसुफ बहुत पावरफुल किरदार, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिखा है यूसुफ रास्तबाज था। केड़ा लफज है जी? रास्ता मतलब की है? सीधा। ते बाज का मतलब रखन वाला, रखन वाला। कबूतरबाज मतलब की है? कबूतर बाज, कबूतर रखन वाला। रास्तबाज रास्ती रखन वाला, अपनी राह नू सीधा रखन वाला। ज़बूर च कहना ना, जवान वाला किस तरह साफ रखेगा अपनी राह। रास्तबाजी हजरत यूसुफ के बारे लिखा है, रास्तबाज सी, रास्तबाज जिहड़ा अपनी राह नू ना बिल्कुल सीधा रखता है, ना दाएं ना बाएं। खुदा दी राह की गल है रास्तबाजी। हुण उहदी मंगनी हो गई किहदे नाल? मुकद्दसा मरियम ना। लिखत पढ़त हो गई है कि नहीं? हो गई। दोने नासरत दे रहने वाले थे। घर किन्ने सन होते? किन्ने? 30। हुण पिंड दे विच पता चलना किसी गल का कोई मुश्किल नहीं। हजरत यूसुफ नूं भी पता चल गया। ये नहीं पाक कलाम च लिखा कि किस तरह लिखा है, जब उसको मालूम हुआ। की मालूम होया? कि मरियम हमला है। हजरत यूसुफ सब तो पहले एक काम कर सकता सी, केड़ा? तीसरियां इशारा 22वां बाप 21वीं आयत लागू करा देंदा। करा सकता सी कि नहीं? पंजाबी होंदा तो जरूर कुछ करता, नहीं किया ना। रास्तबाज है, रास्तबाज सीधा खुदा तू रास्ते च रखन वाला, रास्ते च रहन वाला, खुदा दी रास्ते च रहन वाला नहीं किया। तो फिर इरादा की किया है? चुपके से छोड़ दे। अगर वो इंज कर लेंदा ना तो की होना सी? फिर भी 22वां बाप 21वीं आयत लग जानी सी। पहली तो गल चुपके ना छड्ड नहीं सी सकता, क्योंकि किस तरह छड्डना सी? तलाक ते नहीं सी। एक तरीके ना चुपके ना छड्ड सकता सी। किस तरह? दौड़ जांदा। दौड़ सकता सी कि नहीं? कोई तो भी दुनिया च चला जाता। फिर मां मरियम ते की लग जाना सी? तीसरी इशारा 22वां बाप 21वीं आयत लग जानी सी। क्यों? शादी नहीं हुई हाली, हाली उन्हें उन्होंने अपने घर नहीं आंदा। उन्हें आख्या ये वाला काम खराब है, ये नहीं करना। अगे एक बड़ा सोना जा लफ्ज लिखा है, क्योंकि उसने कहा मैं उसको रुसवा करना नहीं चाहता। आज मेरा पैगाम ये देते ही, रुसवा नहीं करना चाहता। फरिश्ते ने ख्वाब च उन्होंने दिखाई दिता क्या? ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो खुदा की तरफ से है। उसके बाद लिखा है और वो गया और मरियम को अपने यहाँ। हुण वो 22वां बाप 21वीं आयत लागू होएगी कि नहीं? नहीं होएगी। क्यों? उसको अपने यहाँ ले आया। लेकिन उस तो पहले हजरत यूसुफ बहुत डिस्टर्ब सजे। एवं ना कहना कि वो रास्तबाज से तो कुछ भी नहीं होया। नहीं, अगर कुछ भी नहीं होया तो चुपके ना छड़ क्यों देन लगा सी? अगर कुछ भी नहीं होया, नहीं होया
परेशान होया अंजील नूं इंज ना पढ़ो जिवें तुसीं सोचदे हो, उंज पढ़ो जिवें लिखिया है, उंज पढ़ो। परेशान होया है, लेकिन नाल नाल खुदा भी चल रहा है। ऐ यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके अंदर है वो खुदा की तरफ से है। हुण एक पासे शरीयत ते दूजे पासे खुदा आ खलोता है, जिवें मां मरियम लई हजरत यूसुफ ही मुश्किल चों लंघिया, लेकिन दूजे पासों ईमान दे विच मां मरियम ने क्या सी, देख मैं खुदाबंद की बंदी हूं, जैसा तूने कहा वैसा मेरे लिए हो। हजरत यूसुफ ने वो अमलन कर दिता है। किस तरह? वो गया और उसको अपने यहाँ ले आया। तुसी इमेजिन करो एक बाप जिन्होंने पक्की तरह पता है ये मेरा बच्चा नहीं है, उन्होंने अपने घर ले आए। हर रोज हर घड़ी की गुजरदा होना भाई। कदी कदी कलाम नूं इंज भी सोचा करो की गुजरदा होएगा कि जिन्हों मैं पालन दिया मेरा बच्चा नहीं, लेकिन उस बंदे का ईमान देखो कि वो खुदा दे पाक मंसूबे लिए दुख भी सहन लिए तैयार हो गया और उसको अपने यहां ले आया। ये जे किरदार बाइबल दे, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लेना इंज नहीं, इंज नहीं है। मेरा पक्का ईमान जे एक है, इस वाक्या चो मां मरियम ने भी बड़ा दुख सहा ते हजरत यूसुफ ने भी। मेरा अपना ईमान है कि अगर यसू ने दुख इंज ही गले ला लिया सन्ना, जरूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए कत्ल किया जाए, तो फिर किसी ने तरबियत की है, किन्ने की है? हजरत यूसुफ ने भी ते मां मरियम ने भी, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों नहीं ये वास्ते बड़े दुख ते तकलीफ सही सी। आमीन। लेकिन ये पिछे जरा सब तो खूबसूरत जुमला है ना, हजरत यूसुफ उसको रुसवा करना नहीं चाहता था। खुदा दा मंसूबा है, अपने मंसूबे नाल उन्हें क्या नहीं, अपना माइंड देवे ना, इन्हें इंज किया, ये नहीं कि हुण पता नहीं, नहीं पता सी। खुदा दा पाक मंसूबा है, अपने यहाँ ले आया, लेकिन रुसवा नहीं किया। मसीह विच मेरे अजीजो, रुसवाई जिहड़ी है ना, इसका मतलब की है? किसी दे नां नूं बुरा करना, किसी दी इज्जत नूं रोलना, किसी दी शोहरत नूं रोलना। लिखा है पाक कलाम च, नेक नाम बड़े खजानों से अफसल है। नेक नाम ते जदों ना ही ना रह जाए तो भावें तुसीं तुहाडे कोल दुनिया की हर चीज़ है ना, तुहाडी वुकत किन्नी है? कोई भी ना। अज मैं यही दावत देना चाहना, किसी नूं रुसवा करन तो पहले चंगी तरह सोचो। साडी कल्चर पता की है, इन्नी को गल साडे हत्थ होनी चाहिए है, इन्नी को, तो फिर बस गली भावें किड्डी लंबी साडी होवे, हाँ हर घर च असीं जाना अपना फर्ज समझने हाँ। सुनिया जी, तो फिर स्वाद बड़ा लेने असीं जदों गल करनी। हाँ जी स्वाद, वो तो हाँ गल सुनी, हाँ जी तुहानूं नहीं पता लगा? यह गल करके दस के असी की मिलन दिया है? अगले बंदे दी रुसवाई। किसी नूं रुसवा करके, बेइज्जत करके, ना खराब करके कदी असी बरकत नहीं पा सकते, बरकत नहीं पा सकते। आमीन। साढ़े ना घरां च सारा दिन तुसी गौर करो ना, अद्धा को दिन ये च लंघ जाता है, इहदा ना खराब कर, ओहदा ना खराब कर, इहदा ना खराब कर, इनू बुरा कह, ओनू बुरा कह।
ਅੱਜ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਰੁਸਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਰੁਸਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਸਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ ਵਾਪਸ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ।